मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। गया के मगध प्रमंडल कार्यालय में गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में बीआईटी ग्रुप के अध्यक्ष अवधेश कुमार के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल कराया है। प्रत्याशी अवधेश कुमार ने नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद बाहर निकलते ही समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ भव्य स्वागत किया, जिसके बाद गया बोधगया रोड इंडस्ट्रीज एरिया स्थित बीआईटी परिसर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में शिक्षकों ने अपना समर्थन दिया है। इस दौरान प्रत्याशी अवधेश कुमार ने भी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया एवं अपना संक्षिप्त संबोधन के द्वारा कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। चलिए, मीडिया शक्ति चल रही है, इसलिए आज नामांकन किए हैं सर। क्या ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी यानी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 02 गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन करके जस्ट अभी लौटे हैं और मीडिया को बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा वक्तव्य लेना उचित समझा। हम लोग बिहार को नीचे जाते हुए देखा है बहुत बार, कभी स्टैग्नेंट है, कभी नीचे जा रहा है, कभी कुछ है। तो हम लोग विभिन्न कामों में लगे रहे जीवन भर, कभी बैठे नहीं। लेकिन राजनीति के एक ऐसा पहलू है जहां पर जनता की आवाज़ और जनता की काम सदन में उठाया जाता है और काम वहीं से शुरुआत होती है, किया जाता है। तो आप गया के सारे पत्रकार हैं, बाहर से भी लोग हैं, आप यहाँ तो हमारा कर्मों को देख रहे हैं, उसके विषय में हमको कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं होगा और उचित भी नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हमारा 8 जिला शाहाबाद के अंदर और मगध के अंदर में आता है, जो ये स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में है। इसमें 6 वर्षों में मैं ऐसा काम करूं कि हमें बिहार में लोग ढूंढना शुरू कर दे कौन व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है, और काम संभव है। मैंने लालू प्रसाद यादव जी से भी काम कराया है, जो जनता को चाहिए। आज बिहार में इतना आप बीएड कॉलेज देख रहे हैं तो पहला पायदान लालू प्रसाद यादव जी ने ही रखा है इसको। और नीतीश कुमार जी से जब बिहार के बच्चे हमारे स्कॉलरशिप बंद हो गया, बहुत बड़ा घोटाला हो गया था, तो नीतीश कुमार जी से आग्रह किया और उन्होंने बहुत मेरी गंभीरता से बात को सुना, तो 4 लाख रुपया तक उन्होंने बच्चों को ऋण तक के स्वीकृत कर दिया। और ये भी लिखा और कहा कि जब बच्चे नौकरी लगेगा, वो पैसा कमाएंगे, तब पैसा लौटाएंगे। तो उन्होंने बहुत उदारता के साथ में बात सुनी और बहुत बड़ी चीज़, सारे वर्गों को, किसी में उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, ना कास्ट रिजर्वेशन है, ना कुछ है। तो सरकारों से कैसे काम कराई जाती है, ये संस्थान सब खड़ी है, सभी सरकारों से काम होकर के ही होता है। और हम लोग उस काम को कराने में, लोगों को समझाने में, सही सही आवश्यकता को पूरा करने में हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, होता है। हमारे बगल में समाइल भाई बैठे हैं, इन्होंने भी आज के 7-8 साल पहले यहाँ जब आए थे एक संस्थान का निरीक्षण करने के लिए, आज ये 7-8 साल बाद निरीक्षण के बाद आए हैं। इनको हम आग्रह किया विशेष तौर पर, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जितने भी CBSE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, स्कूल से है उसके, और हम लोग सभी मिल करके समाज के जितने भी वर्ग के बैठे हैं, हमारे देहरी से आए हुए हैं, बैंक से रिटायर हमारे मैनेजर, बैंक से रिटायर हमारे GM से रिटायर किए हैं ना, क्या शुभ नाम हुआ उनका, हाँ, पूरा यादव परिवार से हैं। उन्होंने हमको टेलीफोन करके कहा, कोई परिचय नहीं था, कहा अवधेश भाई हमने फेसबुक पर देखा है आपका नॉमिनेशन है, रामनाथ यादव जी हैं। तो मैंने 8 जिला से जो लोग आए हुए हैं, हमने सबको रोका कि आचार संहिता है, ये एनर्जी हम लोग वोटर को बूथ तक पहुंचाने में एनर्जी रखें। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, एक बार हमको नॉमिनेशन में शामिल होना है, और आज लोग आए हैं, आप लोग इसके विटनेस बनेंगे, आप जनता तक इस बात को पहुँचाएँगे। और हम कहते हैं कि हमारे असुरक्षित क्षेत्र जो है, जैसे हमारा पत्रकार ही भाई का ये क्षेत्र असुरक्षित क्षेत्र है, आपके भविष्य सुरक्षित नहीं, वर्तमान सुरक्षित नहीं, आपके बाल बच्चे का कोई चिंता करने वाला नहीं, आप समाज में सारे चीज़ को उजागर करते हैं। बैठाइए क्षेत्र जो कृषि का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, अब कृषि हमारी 70% निर्भरता उसी पर है, हम उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। अभी हम उद्घाटन नहीं किए हैं, पहला लैब यहाँ बैठाए हैं, जो हम अपने किसानों का मिट्टी का जाँच करा के उनकी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और लागत को कम करने का प्रयास करेंगे। यहाँ शुरुआत हो गई है। उसी प्रकार से हर जिला में स्नातक बेरोजगारों का कोई भवन नहीं है। जो परीक्षा देने बच्चा आता है रोड पर सोता है, देख करके मन कचोट जाता है, स्टेशन पर सोता है। कभी कभी 12 बजे रात में गुजरते हैं स्टेशनों, सब देखते हैं कि सब बेरोजगार बच्चा, सब डिग्रीधारी सोया हुआ है, तो मन द्रवित हो उठता है। तो इन सारी बातों को लेकर के बहुत काम करने की आवश्यकता है।
और जितना भी गिनाएंगे काम करने की ज़रूरत है उसमें। हमारा स्वास्थ्य गांव में गड़बड़ाया हुआ है, हर गांव में हमारा 5 घर 2 घर सब खाली है, पलायन हो रहे हैं गांव से। हम वहां हॉस्पिटल 5 घर 2 घर के गांवों में 5 बेड 10 बेड का हॉस्पिटल, जरूरी नहीं है कि सब सरकार चलावे। पहले कम्युनिटी पर स्कूल शुरू हुआ था, वैसे ही कम्युनिटी पर हमारा हेल्थ शुरू होगा, वही हमारा रोजगार शुरू होगा। हम लोगों ने यहाँ 30-32 वोकेशनल कोर्स का भारत सरकार से भी बात कर रहे हैं कि दे दीजिए, ताकि एक जिला में अभी प्रयोग करेंगे 2 से 4-6 महीना में। ये इलेक्शन जैसे ही खत्म होता है हम 8 जिला में उसी दिन से लग जाएंगे। हम चुनाव का परिणाम नहीं सोच रहे हैं, चुनाव तो हमें मिल गया, 8 जिला का इतना बड़ा परिवार मिला है जो हाथ पर उठा करके लेके चल रहा है। तो हमको तो वही काम करने के लिए परिवार के साथ जुड़ना था। ये पावर मिल जाएगा तो सदन तक आवाज जाएगी और सदन से हम हक और हिस्सा लेकर के उन वर्गों को लेके आएंगे। टीचरों के साथ में बहुत भारी अन्याय हुआ है, कोर्ट कचहरी तक के हम लोगों को हरवा दिया गया साजिश के तहत जो इसमें लगे थे। तो उन टीचरों का मान सम्मान जो हमको पढ़ा करके इस लायक बनाते हैं कि कलेक्टर हम बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और उनके साथ ये माने जो भेदभाव हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी आवाज़ कोर्ट नहीं कर सकता है। कचहरी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।